दी फोर्थ न्यूज पोस्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है एस कुमार। देखते हैं इट्स हेडलाइन में आज की कुछ खास खबरें। कल 4 में से 3 राज्य में भाजपा की जीत के बाद राष्ट्रीय राजधानी स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह नतीजा उन लोगों को भी चेतावनी है जो प्रगति और जनकल्याण की राजनीति के खिलाफ खड़े रहते हैं। दूसरी ओर कर्नाटक में विजयी होने के बाद तेलंगाना 2023 में कांग्रेस की झोली में आने वाला दूसरा दक्षिणी राज्य बन जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने 21 वर्तमान सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया था। इन 21 सांसदों में से 12 ने जीत दर्ज की है। जीतने वाले सांसदों में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल भी शामिल हैं। चुनाव के नतीजे देखने पर पता चलता है कि इन राज्यों में कई सीटों पर वर्तमान में मंत्री रहे भी लोग चुनाव हार गए हैं। इसका साफ मतलब है कि मंत्री पद पर रहने के बावजूद वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए। लोकतंत्र कितना भी कमजोर हो या मजबूत हो, अंत में सत्ता जनता के हाथ में ही होती है। जनता चुनाव में किसी को भी हरा सकती है। यह लोगों के लिए सबक है कि जो सत्ता पाने के बाद मंत्री बन जाने के बाद अपने क्षेत्र की जनता से मुंह मोड़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी अनुदान प्राप्त प्रदेश के मदरसा के शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता व उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की जांच करने का आदेश दिया है। इस फैसले से मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद ने ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा, बार बार इस तरह की जांच से शिक्षण कार्य तथा अन्य गतिविधियां प्रभावित होती हैं। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के लिए तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी को निलंबित करने का आदेश दिया है। दरअसल जारी मतगणना के दौरान डीजीपी ने तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष और उम्मीदवार रेवंत रेड्डी से उनके आवास पर फूलों के गुलदस्ता के साथ भेंट की थी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक 6 दिसंबर को होगी। मौद्रिक नीति समिति का मुख्य काम भारत में महंगाई की दर को नियंत्रण में रखना, बैंक और जनता को दिए जाने वाले लोन को निर्धारित करना भी है। मौद्रिक नीति समिति की अनुशंसा पर ही ब्याज की दरों को लागू किया जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने 2030 तक वैश्विक नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने से परहेज किया, क्योंकि समझौते में कोयले के इस्तेमाल को धीरे धीरे करके समाप्त करने का उल्लेख था और भारत इसका समर्थन नहीं करता है। भारत पहले ही जाहिर कर चुका है कि भारत को अपनी विकास दर को बनाए रखने के लिए कोयला आधारित बिजली की जरूरत पड़ेगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वायु प्रदूषण से पूरी दुनिया में हर साल 70 लाख लोगों की मौत हो रही है। वायु प्रदूषण कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हैजा, मलेरिया और अन्य बीमारियां भी फैलती हैं। सबसे ज्यादा परेशानी समाज के निचले स्तर के लोगों को उठानी होती है, क्योंकि एक ओर उन्हें अपनी जीविका का भी इंतजाम करना होता है और दूसरी ओर स्वास्थ्य में हो रहे खर्च को भी देखना पड़ता है। आज के लिए इतना ही। देख रहे थे दी फोर्थ न्यूज पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।